हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो है गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर जो है उस पर है, सरकारी हॉस्पिटल की जो स्थिति है उस पर है, और एक आकलन करेंगे कि कोरोना के बाद सकल घरेलू उत्पाद का दुनिया भर के सरकार द्वारा कितना खर्चा किया जा रहा है, और ये भी देखेंगे कि जो कल्याणकारी राज्य है उसके द्वारा जब इतना खर्चा किया जा रहा है तो जो जहाँ पर अत्याचारी शासन है, तानाशाह है, वहाँ की स्थिति का आप आकलन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज मोटा मोटी हमारा आज का टॉपिक हो गया कि सरकारी हॉस्पिटल की दवाई और जो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर है उस पर चर्चा है। आज के वीडियो में हम प्राइवेट जो हेल्थ सेक्टर है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा फोकस गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पर ही है। तो हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2024 का अगर हम आकलन करें तो उसके हिसाब से 2022 में दुनिया भर के सरकार द्वारा 9.8 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया गया। वहीं अगर हम 2021 का आंकड़ा देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया गया था। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि कोरोना के बाद जो सरकार के द्वारा जो खर्च की जा रही है राशि उसमें कमी आ गई। अब ये कमी क्यों हो गया? तो कोरोना से जो इकोनॉमी प्रभावित हुआ तो उतना पैसा ही नहीं बचा, या मतलब इंडस्ट्री को सेटअप करने में या उससे जो नुकसान हुआ उसको भरपाई करने में ये पैसा लग रहा है। तो इसीलिए कोरोना के बाद जो सरकारी विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा जितना खर्च किया गया था उसमें कटौती हो गई। और अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो हेल्थ पर दुनिया के जीडीपी का 9.9% खर्च हो रहा है। एक रिक्शा वाला हमको मिला तो उसकी वाइफ जो है सो मिड डे मील में भोजन करती थी, उसको 1500 रुपये मिलता था, और भोजन नाश्ता के लिए भी चावल उवल सब मिल जाता था। तो रिक्शा चला करके भी उसने मतलब सूद पर पैसा लिया था महाजन से और उसको वो चुका रहा था, और उसी सूद के पैसा से उसने मकान बनाया और घर बनाया, और इतना ही इनकम से रिक्शा चला करके और हाट लगा करके देहात में वो पैसा कमा रहा था। अचानक उसके बेटा को बुखार हो गया और वो आया प्राइवेट में इलाज कराने के लिए। उसका 2 लाख रुपया खर्चा हुआ जिसको उसने लिया था सूद पर ही, और उसको चुकाते चुकाते वो परेशान था। तो उसका कहना था कि उन लोगों के पास कोई परेशानी नहीं है सिवाय इलाज के। इलाज एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अंधाधुंध खर्चा हो जाता है, और खर्च करने के बाद भी जब आदमी नहीं बचता है तो उसकी स्थिति का आकलन कीजिए। तो मध्यम वर्ग में या निम्न वर्ग के जो लोग हैं उसमें सबसे जो बर्निंग इशू है और सेंसेसिंग इशू है, सबसे संवेदनशील मुद्दा इलाज ही का है। और हम देख सकते हैं कि मध्यम आय वाले जो देश हैं तो उनके जेब पर भी बहुत बोझ पड़ रहा है, 5% तक पड़ रहा है। और अगर हम ज़्यादा मतलब निम्न आय वाले देश की बात करें तो उनका जो पॉकेट है उस पर 12% तक बोझ पड़ रहा है। अब असाध्य रोग से जो फैल रहा है, या कोई महामारी है या कुछ, अगर देश में असाध्य रोग से लोग परेशान हैं तो उसमें आमदनी से ज़्यादा खर्च हो रहा है, मोटी रकम खर्च हो रही है। और अगर मतलब हम टीबी जैसे बीमारी की ही बात करें जिसको असाध्य नहीं माना जाता है, ससाध्य ही माना जाता है, लेकिन उस बीमारी का भी आकलन है कि 2040 तक टीबी से 6 करोड़ लोग प्रभावित होने की संभावना है। 2040 तक टीबी से ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 6 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, और उसमें से 80 लाख तक के मौत की संभावना है। और इससे नुकसान कितना होगा? तो 146 अरब डॉलर से अधिक रकम का सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान होगा। ये आंकड़ा है भारत का। और जैसा कि हम अगर पूरा खर्चा की बात करें कि कितना खर्चा हो रहा है, तो अगर भारत की बात हम कर रहे हैं, ये भी आंकड़ा टीबी से जो अनुमान था कि 2040 तक, ये भारत से ही संबंधित आंकड़ा है। और अगर हम खर्चा की बात करें तो राष्ट्रीय आंकड़ा है 235 रुपया प्रति व्यक्ति भारत सरकार खर्च करती है। अगर राष्ट्रीय आकलन करें
तो राष्ट्रीय रूप से भारत में 235 रुपया खर्च होता है प्रति व्यक्ति, और अगर हम बिहार की बात करें तो 603 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च होता है। अगर हम बिहार की ही बात करें और शहरी आबादी की बात करें तो 71% खर्च होता है, और जो जितना स्वास्थ्य महकमा में खर्च किया जा रहा है उसका, और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कम होता है, और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो 1334 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च होता है, और अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 1879 रुपया प्रति व्यक्ति आय खर्च होता है। अब विलक्षण बात है कि भारत में जो आयुष्मान योजना हुआ है और जन औषधि हुआ है, इससे लोगों को बहुत मदद मिली है। जो स्वास्थ्य का बजट 10,000 रुपया में जितना खर्चा लगता था वो खर्चा अब दवाई पर 1,000 आ गया। तो जन औषधि के मार्फत से आप देख सकते हैं कि कोई विटामिन की गोली है जिसका कीमत मतलब 30 रुपया है, 20 रुपया है, वो आपको 3 रुपया में, 4 रुपया में मिल जाएगा। जो भी कुछ 2 रुपये 3 रुपये मिल रहा था वो मिल रहा है अभी उसमें आपको देखेंगे कि 90 पैसे भी मिल जा रहा है। तो ये जनता के लिए बहुत ही फेवर की बात है आयुष्मान योजना। और WHO द्वारा जो ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें आयुष्मान योजना का भी जिक्र है और जन औषधि का भी जिक्र है। और अगर हम हेल्थ सेक्टर पर खर्च की बात करें, पूरे दुनिया का हम आकलन करें तो उसमें USA का सबसे आगे है, और दुनिया भर में जो खर्च हुई राशि का 79% USA के द्वारा खर्च किया जा रहा है। और उच्च आय वाले जो देश हैं वहाँ पर स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्चा है $3,731, या कम आय वाले देशों में उपचार में इससे क्या हो रहा है कि कम आय वाले जो देश हैं वहाँ उपचार में असमानता के कारण बीमारी से होने वाला मौत ज़्यादा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, और इस खर्च में अगर मतलब इतना खर्च होने के बावजूद भी लोगों का असाध्य बीमारी से या सामान्य बीमारी से भी देहांत हो रहा है। अगर इसमें होम्योपैथी को प्रॉपर रूप में शामिल कर लिया जाए तो जनता का और मानवता का बहुत उपकार होगा। लेकिन यहाँ भारत में क्या है कि आयुष्मान वाले डॉक्टर की नियुक्ति भी होती है तो उससे अंग्रेजी ही इलाज करवाया